नमस्कार दोस्तों, इस टाइप से जीके के सवाल आपने ज़रूर देखे होंगे। अभी लेटेस्ट 2023 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बात कर रहा हूँ, टीसीएस कंपनी है। लगातार एसएससी हो गया, अदर जितने भी वनडे एग्जाम लेती है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स लेती है, तो यहाँ पर राज्यों के लोकगीत से प्रत्येक सीट में एक सवाल देखा जा रहा है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित लोकगीत से पूछे गए आज तक के इम्पोर्टेंट सवाल, और साथ ही साथ यहाँ पर 20 ऐसे सवाल जो 2023 के अभी लेटेस्ट एक एग्ज़ाम हुआ है फरवरी 2023 में एचसीएम एग्ज़ाम में पूछे गए लोकगीत के प्रत्येक सेट में एक एग्ज़ाम आया है। साथ ही साथ आज तक आयोजित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें टीसीएस वगैरह के सारे एग्जाम्स हैं वो इंक्लूड हैं, उसमें पूछे गए लोक संगीत संबंधित जीके के जो सवाल है उनके फैक्ट, यहाँ पर सवाल में से फैक्ट निकाला, वो सारे फैक्ट भी आपके सामने रखूँगा। और ये जो सवाल हैं ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। ये सभी सवाल आने वाले विशेषकर एसएससी एमटीएस हो गया, नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम हो गया, जो भी वनडे सीबीटी एग्जाम में टीसीएस कंपनी कंडक्ट करवा रही है उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण ये सवाल रहने वाले हैं। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है जो कि आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत से पूछे गए जीके के सवाल और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें इंक्लूड थे, तो वो भी आप पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये जो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं 20 सवाल जो अभी 2023 एग्जाम में टीचर्स ने पूछे हैं लोक संगीत से संबंधित, उसके बाद फैक्ट आधारित आज तक पूछे गए इस टॉपिक के फैक्ट देखने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे टेक्स्ट बुक के 18 मंथ सेल का, तो आपके सामने है ये सेल 23 से 26 अप्रैल के मध्य। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो अब तक की आपको सबसे बेहतरीन डील मिलने वाली है। हमेशा टेक्स्ट बुक पास 12 मंथ का रहता है, उसमें भी प्राइस है वो लगभग 300 के आसपास। अभी आप देख सकते हो 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी और प्राइस भी बहुत कम 251 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा 18 मंथ की वैलिडिटी में। कब मिलेगा? जब आप ये टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो इस सेल का आप फायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिमिटेड टाइम के लिए डील है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए मिनिमम प्राइस में इसको ग्रैब कीजिएगा। और बाकी आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पास का फायदा है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, यानी 600 प्लस एग्जाम्स यहाँ पर कवर होते हैं। चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक पास दे रहे हो। जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हो, एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस और डैशबोर्ड रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। नातुपुरा पाडलगल किस राज्य का एक प्राचीन लोक संगीत रूप है? तो यहाँ पर सवाल है नातुपुरा पाडलगल, तो ये तमिलनाडु का है दोस्तों। ये सवाल एचसीएम एग्जाम जो फरवरी 2023 में हुआ है हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ का, उसमें पूछा हुआ है। अदर इम्पोर्टेंट तमिलनाडु के लोकगीत देखेंगे जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, उसमें एक अमान इवारी है, एक कुम्मी पातू है। कुम्मी पातू, अमान इवारी, नातुपुरा पाडलगल, ये हैं तमिलनाडु। अब इससे आप नातुपुरा पाडलगल देख रहे हो और तमिलनाडु लगभग मैचिंग हो रही है टेक्स्ट की। तो तमिलनाडु, नातुपुरा पाडलगल, अमान इवारी और कुमी पातू भी तमिलनाडु के लोकगीत हैं। अब तमिलनाडु से संबंधित एक करंट अफेयर्स का लोकगीत का फैक्ट ये है कि तमिलनाडु सरकार ने दिसंबर 2021 में तमिल थाई वजथू ये एक राज्य गीत घोषित किया है। तो आपको पूछ रहे तमिलनाडु का राज्य गीत क्या है, आप कहेंगे तमिल थाई वजतू। क्या वजतू? तमिल थाई वजतू। ये दिसंबर 2021 में तमिलनाडु का एक ऑफिशियल राज्य गीत घोषित किया गया है। बौन गीत, ये जो लोकगीत हैं किस राज्य से संबंधित हैं? इंपोर्टेंट सवाल है। बौन गीत, बौन है तो आप कहेंगे असम। किसी चीज़ को आप जला देंगे तो फिर वो समान नहीं रहेगी, असम हो जाएगी। तो बर्न करना, बर्न यानी आप फायर कर देंगे, जब बर्न कर देंगे, बर्न यानी जलाना, तो असम हो जाएगी। तो बौन गीत है दोस्तों असम का, एज ए ट्रिक इस टाइप से आप याद रख सकते हो। अब और असम के प्रमुख लोकगीत की बात करूं जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाता है, बिहू गीत का काफ़ी बार पूछा गया है। बिहू गीत दोस्तों असम का है, बिहू असम का, सभी को पता होगा। एक यहाँ से सवाल आता है। एक आपको ध्यान में रखना है, टोकरी गीत और टिकीर, ये भी असम के हैं। टिकीर, टोकरी, टोकरी भी असम, टोकरी असम होती है। टिकीर, टोकरी, गोलपरिया, टोकरी गोल होती है ना, टोकरी गोल होती हैं, तो ये भी असम की हैं, यानी एकदम सम हो जाएगी। कामरूप, कामरूप टोकरी गीत, टिकीर, गोलपरिया बिहू गीत, ये भी असम के लोकगीत हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा हुआ है, जिंदुआ कहाँ का लोकगीत है? जिंदुआ की बात करें तो ये पंजाब का है। जिंदुआ है वो पंजाब का, जिंद।
हरियाणा पंजाब में एक जगह है। तो जिंदुआ की बात करें तो ये पंजाब का लोकगीत है। तो 5 नदियों का जो संगम होगा वहाँ पर आप पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, जिंदा रह सकेंगे। पंजाब में प्रसिद्ध लोकगीत है जुगनी। जुगनी है, सुहाग है, घोरियन, बोलियन, टैप, सिथियन, छंद, लोरियन, टप्पा। ये पंजाब की प्रसिद्ध लोकगीत है। जुगनी, जुगनू याद रखना, जुगनी पंजाब का है और जिंदुआ भी पंजाब का है। घोरियन, बोलियन, घोरियन, बोलियन, यन यन आ रहे हैं, सिथियन, लोरियन, बोलियन, घोरियन, यन आ रहे हैं, वो है आपके पंजाब के। ठीक है, और बाकी यहाँ पर टैप और टप्पा ये पंजाब का याद रखना है। नेक्स्ट बात करें भावगीत, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है भावगीत, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा हुआ सवाल है। भावगीत जो संगीत है वो किस राज्य से संबंधित है? भावगीत लोक संगीत है, वो कर्नाटक से है। भावगीत की बात करें तो ये कर्नाटक से संबंधित है। भावगीत याद रखिएगा कर्नाटक। आप हमेशा क्या करते हो? मोल भाव करते हो। ठीक है, कहीं पर भी शॉपिंग करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मोल भाव करेंगे वहाँ पर। तो करेंगे, भाव करेंगे कर्नाटक। ठीक है, भावगीत है, भाव है वो आते हैं करने से, तो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फगुआ, उदासी और पावस किस राज्य का लोक संगीत है? फगुआ, उदासी और पावस इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी दोस्तों। फगुआ झारखंड का, जब भी फगुआ पूछे तो आप कहेंगे झारखंड का है। फगुआ हो गया, उदासी हो गया, पावस हो गया, ये हैं झारखंड के प्रमुख लोक संगीत। अन्य आप झारखंड के देखेंगे, डोमकच, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि झारखंड में डोमकच गीत है किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर डोमकच गीत झारखंड में गाया जाता है, बिहार झारखंड। झूमर गीत भी झारखंड का है। अंगनई गीत हैं, झंझाइन गीत हैं, डईधरा गीत, जदूर गीत हैं, ये कुछ जनजातियों के गीत हैं। जदूर, दौड़, हेरो, नोमनामा, सरहल, ये भी झारखंड के लोकगीत हैं। तो झारखंड के एक बार दोबारा यहाँ से रिवाइज कीजिएगा, फगुआ, उदासी, पावस, फगुआ, उदासी, पावस झारखंड, डोमकच झारखंड, झूमर, झूमर याद रखना, झूमर भी झारखंड का है। ठीक है, एक घूमर होता है वो राजस्थान का है, घूमर राजस्थान का, और झूमर, झूमर झारखंड, झूम झू झार आ रहा है। ठीक है, झूर झार। और अंगनई, अंगनई झारखंड, झंझाइन ये भी झार है तो झंझाइन झारखंड, डईधरा गीत, जदूर, दौड़, हेरो, नोमनामा, सरहल, ये झारखंड के। नेक्स्ट वन देखते हैं, कौन सा राज्य तुरी, बुंगल और पावा जैसे अपने स्वयं के वाद्य यंत्रों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जिसका उपयोग लोकगीतों में वाद्य के रूप में किया जाता है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, जो तुरी, बुंगल और पावा जैसे अपने स्वयं के वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र है तुरी, बुंगल, पावा, ये गुजरात के वाद्य यंत्र है, जहाँ से लोकगीत भी इसी वाद्य यंत्र से वहाँ पर गाए जाते हैं। बाकी गुजरात में लोक संगीत की बात करें, आगे सवाल आएगा दुआ सोरठा का, ये गुजरात का है दुआ सोरठा। नेक्स्ट यहाँ पर HCM में ही पूछा हुआ है, दुआ सोरठा लोकगीत है कहाँ के? गुजरात के हैं। तो दुआ सोरठा, दोहा, दोहा होता है ना, दोहा सोरठा, ठीक है, ये गुजरात के हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर चांद बेलाद, चांद बेलाद ये पारंपरिक गीत हैं जो गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र के हैं। बाकी यहाँ पर भजन, हवेली संगीत भी गुजरात की धार्मिक संगीत रहते हैं। तो दुआ सोरठा। और नेक्स्ट वाला देखते हैं झुरी, झुरी कहाँ का लोक संगीत रूप है? झुरी, झुरी हिमाचल का दोस्तों, झुरी है वो हिमाचल का है। ठीक है, झरने आपको मिलेंगे पहाड़ों पर हिमाचल में, झुरी, झुरी झरना। तो झुरी हिमाचल का लोक संगीत है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिहाइया वेरी इंपॉर्टेंट है, सुहाग, छिंजे, खोड़ी, कुंजू चंचलो, झुरी गीत, पिंगादे गीत, मोहना गीत। तो ये हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। आपको पूछ ले बिहाइया, बिहाइया है हिमाचल का, बिहाइया, सुहाग, छिंजे, खोड़ी, कुंजू चंचलो, झुरी जो आपको पूछा है झुरी का, पिंगादे गीत, मोहना हिमाचल प्रदेश का आपको पूछे तो आप कहेंगे वहाँ पर बिहैया है, झुरी है, सुहाग है, छिंजे है। दोहा सोरठा का मैंने कहा, दोहा सोरठा तो ये कहाँ का है? दोहा सोरठा सौराष्ट्र क्षेत्र का है और गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात, वैसे मेंशन था सौराष्ट्र क्षेत्र सभी को पता होगा गुजरात में, दोहा और सोरठा है गुजरात के। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों का कौन सा लोकप्रिय लोकगीत हैं जिसे भैंस पालक हल चलाते समय गाते हैं? भवैया है, ये भवैया लोक संगीत है जो पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्र का है। और ये जो लोक संगीत हैं, लोकगीत हैं, किसान है वो हल चला, भैंस पर जो हल पालक हैं वो हल चलाते समय गाते हैं, भैंस पर हल चलाते हुए, भवैया गीत है। भवैया वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भवैया जब भी पूछे तो आप कहेंगे बंगाल और बिहार और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के किसानों का ये गीत है।
और ये गीत भटियाली से मिलता जुलता है, जो कि बंगाल के किसानों और मल्लाहों का गीत है। भटियाली भवैया, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल क्षेत्र के गीत हैं। भटियाली का आगे और भी बता दूंगा मैं आपको। और भवैया और भटियाली पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। और विशेषकर आपको क्षेत्र का पूछ रहे तो जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग है, जहाँ पर भवैया हो जाएगा। और भटियाली भी ये वेस्ट बंगाल का। भवैया भटियाली, भ बंगाल ब। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाद्य यंत्र है? कौन सा लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाद्य वाला वाद्य यंत्र है? ये एक ड्रोन यंत्र है जो कर्नाटक में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक के भक्ति गायकों और भिक्षुकों का द्वारा उपयोग किया जाता है। तो वाद्य यंत्र तंबूरी का पूछा है। तंबूरी है ना, वो लकड़ी और स्टील से बना है और कर्नाटक में ये पाया जाता है, जहाँ पर भक्ति गायक इसका उपयोग करते हैं वाद्य यंत्र का। अली मोरे अंगना, जिसे रवि पवार ने संगीतबद्ध किया था, को किस शास्त्रीय गायक गायिका ने गाया है? अली मोरे अंगना रवि पवार ने इसको संगीतबद्ध किया है और शुभा मुदगल ने इसको गाया है। शुभा मुदगल का गीत है अली मोरे अंगना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर की सही सेट के साथ विकल्प की पहचान करें। जैसे कि भारत का तोता तूती ए हिंद की उपाधि किसने अर्जित की? तो यहाँ पर उत्तर भी बता देता हूँ। तूती ए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो ने, तूती ए हिंद का टाइटल अमीर खुसरो को दिया गया है। राग दर्पण संगीत पर भारतीय शास्त्रीय कृति है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया है फिरोज तुगलक में। राग दर्पण फारसी फिरोज तुगलक, तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। बंगाल के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गाया जाता है। तो ये दोस्तों हो जाए बंगाल के सबसे लोकप्रिय गीत में से एक है। बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में गाया जाता है। सारी गानाब इसका नाम है। सारी गानाब बंगाल का लोकप्रिय गीत है। तो बंगाल का सारी गानाब है। पश्चिम बंगाल भवैया आपने देखा, ठीक है, भवैया देखा, भटियाली देखा आपने। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारी गनाब। क्या? सारी गनाब। सारों के पास क्या है? गन है, ठीक है। और ये सारों के पास गन है, यानी बांग्लादेश में सारों के पास गन है। बंगाल क्षेत्र का है ये, बंगाल का सबसे लोकप्रिय गीत है। सारी गानाब हो जाएगा। जिंदुआ की बात करें, विकल्प में जिंदुआ है। जिंदुआ का पहले इसी वीडियो में आ चुका है, एक सवाल था। जिंदुआ लोक संगीत है, ये पंजाब का है। मांड राजस्थान का है। मांड है वो राजस्थान का है। एक इससे मिलता जुलता नाम है मांडो। मांडो का आगे मैं आपको बताऊंगा, ये वैसे बता देता हूँ, गोवा का है। मांडो गोवा का है। मांड राजस्थान का है। मांडो से काफ़ी बार सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन गजल गायन से संबंधित नहीं है? गजल गायन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर ये सवाल एसएससी एग्ज़ाम में भी 2020-21 में शायद पूछा हुआ है। मैं सब सर्च कर रहा था, उसमें ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी आ चुका, लेकिन उसमें विकल्प अलग थी। एक विकल्प उसमें सेम था जो यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, मतलब जो गज़ल से संबंधित नहीं है वो हरी भाई वर्दाकरी, उसमें भी था, यहाँ पर भी पूछा हुआ है। ये गज़ल के नहीं है गायक, हरी भाई है। हरी भाई ये गज़ल के है ही नहीं। बाकी गुलाम अली हैं, जगजीत सिंह है, मेहंदी हसन है, ये सभी गज़ल गायक हैं। और उस सवाल में विकल्प था बेगम अख्तर, पिनाज मसानी और मलिका पुखराज, ये भी गज़ल के गायक हैं। ये भी गज़ल के गायक हैं। भोपा, चांग और घिंडर इनमें से किस राज्य के लोक संगीत हैं? तो भोपा, चांग और घिंडर हैं, ये दोस्तों राजस्थान के लोक संगीत है। भोपा, चांग, घिंडर हैं, भोपे आते हैं राजस्थान में, ठीक है। भोपा, चांग और घिंडर राजस्थान के प्रमुख लोकगीत आप देखेंगे। मांड राजस्थान का है। पनिहारी राजस्थान का है। इंढोणी, पंछीड़ा को पंखीड़ा ये राजस्थान का है। झोरावा गीत भी राजस्थान का। सुवटिया, सेंजा, गोरबंद है, ढोला मारू है, कुर्जा गीत है, पपिया गीत, मूमल है, बिछुड़ा है, लांगुरिया पूछा जाता, केला देवी, पीपली गीत है, ये सभी गीत हैं राजस्थान के। आपको जो भोपा चांग पूछा ये भी राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा गीत प्रेम, अलगाव और पुनर्मिलन की विषय वस्तु से संबंधित है? इन विकल्प में से जो गीत बिरहा है ना, बिरहा है प्रेम गीत, प्रेम, अलगाव और पुनर्मिलन, दोबारा मिलन, अलगाव हो गए, दोबारा मिला, तो ये सब जो प्रेम से संबंधित गीत हैं बिरहा गीत हैं। बिरहा उत्तर प्रदेश में अहीरों का लोकप्रिय हृदय गीत है। तो बिरहा से अहीरों का रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। बिरहा गीत है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और बाकी यहाँ पर विदेशिया देख पा रहे हो, इंपॉर्टेंट है, इससे भी विदेशिया भी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विशेषकर बलिया, देवरिया और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये प्रचलित है। विदेशिया भी उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिरहा विशेषकर उत्तर प्रदेश में। एक प्रेम, अलगाव, पुनर्मिलन विषय वस्तु पर आधारित अहीरों का लोकगीत है बिरहा। विदेशिया उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है। सांजा और
बियानाम ये अलग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत न कि केवल प्राचीन हिंदू संगीत परंपरा और वैदिक दर्शन से, बल्कि तो ये कल जो वीडियो था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उसमें मिस हो गया था सवाल, क्योंकि उसमें एक फैक्ट पर ये ऑलरेडी दे रखा था। एक फैक्ट था सही हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित गलत कथन कौन सा, उसमें था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत न केवल प्राचीन हिंदू संगीत परंपरा और वैदिक दर्शन से, बल्कि फारसी तत्वों से भी प्रभावित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हिंदू परंपरा से तो है ही है, साथ ही साथ फारसी तत्व भी उसमें ऐड है। नेक्स्ट है वर्णम, एक रचना है जो आमतौर पर गायन में बजाई जाती है। वर्णम है ना, ये रचना शुरुआत में, गाना जब शुरुआत करेंगे उसमें वर्णम से ही शुरुआत करेंगे, तो इस रचना की शुरुआत गाने की शुरुआत से की जाती है। लोक संगीत और उसकी उत्पत्ति की राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भांगड़ा पंजाब का है, भावगीत भावगीत है, मैंने कहा भाव आएंगे तो करने से आएंगे, कर्नाटक भावगीत कर्नाटक, कुछ काम करो तभी आप फीलिंग आएगी, भाव आ पाएंगे आपको। गरबा है गुजरात का, भटियाली भटियाली है तमिलनाडु का, थोड़ा ये तो पश्चिम बंगाल का, अभी बताया भवैया भटियाली पश्चिम बंगाल का, सारा वगैरह, तो भटियाली है पश्चिम बंगाल का, न कि तमिलनाडु का। और भटियाली गीत है ना, ये जो नाविक नदी की धाराओं में नीचे जाते समय इसको गाते हैं, ज़्यादातर नदी गीत एक तरीके से कहेंगे भटियाली पश्चिम बंगाल का। तो ये तो हो गए अभी 2023 में HCM एग्जाम में पूछे हो, बाकी इससे काम बनने का नहीं, और भी आपको फैक्ट देखने पड़ेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत कुछ मैं यहाँ पर सार संग्रह आपके लिए लेकर आया हूँ, सारांश एक तरीके से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैंने टटोले सवाल, और देखा कि जो लोकगीत हैं, फोक म्यूजिक है विभिन्न स्टेट के, उन पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं, और काफ़ी तो रिपीट हो रहे थे, तो उसको एक बार यहाँ पर इंक्लूड किया। जैसे कि भुट्टा गीत का काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर सभी एक साथ इंक्लूड कर देते हैं, लगभग 30-35 के आसपास फैक्ट रहेंगे। भुट्टा गीत केरल का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भुट्टा गीत है केरला का, ठीक है, भुट्टा है केरला का, भटियाली पश्चिम बंगाल, ये भुट्टा है, भूत है, ठीक है, भुट्टा भूत, भूत की विषय वस्तु पर ही है, केरल का प्रसिद्ध है, तो भुट्टा आपको मिल जाएगा केर के पेड़ पर, भुट्टा। भक्ति गीत है, नाम है जिकिर और जरी, भक्ति गीत जिकिर और जरी किस राज्य से संबंधित है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, असम का है। जिकिर जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो, और जो जरी जिकिर और जरी वो दोस्तों आपको समान नहीं मिलेगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो असम है। जिकिर और जरी असम राज्य से संबंधित है। कजरी कजरी चेती रशिया बिरहा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित गीत है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आप देखेंगे, कजरी है वेरी इंपॉर्टेंट है, चेती उत्तर प्रदेश का है। अब कजरी रशिया और बिरहा का ऊपर ही आपको बताया मैंने, बिरहा का उत्तर प्रदेश का, बिरहा है रशिया है, कजरी कजरी भी पूछा हुआ है, चेती भी है, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में आपको एकदम चेतन मन से काम करना पड़ेगा, कजरी काज अपना करना पड़ेगा, और बिरहा ये भी उत्तर प्रदेश का। झोड़ा और खुदेड़ लोकगीत उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ये भी सभी जो बता रहा हूँ फैक्ट प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। खुदेड़ खुदेड़ भी दोस्तों उत्तराखंड का है, उत्तराखंड है, खंड है तो उसको खुदेड़ दिया आपने। झोड़ा और खुदेड़ ये उत्तराखंड का, झोड़ा और खुदेड़। मांड लोकगीत मैंने बताया राजस्थान का, मांड है वो राजस्थान का, और मांडो है वो गोवा का है। मांड से एक सवाल और एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि प्रमुख मांड गायकी, तो राजस्थान की है अल्लाह जिलाई बाई है मांड गायकी। रागिनी लोकगीत हरियाणा राज्य से, रागिनी सभी को पता हरियाणा का, कोई भी डाउट नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य की भरथरी लोकगीतों में सारंगी या एकतारा का प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है, तो ये भरथरी लोकगीत है छत्तीसगढ़ राज्य के। तो किस लोकगीत में सारंगी और एकतारा का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ में, भरथरी लोकगीत, भरथरी छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर गढ़ होगा 36 गढ़ होंगे, पूरा भरा हुआ रहेगा वो गढ़, भरथरी। सुआ लोक संगीत भी छत्तीसगढ़ राज्य की गोंड महिलाओं का एक नृत्य गीत है, तो गोंड वुमन का नृत्य गीत है सुआ लोकगीत, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सुआ भी जहाँ पर ज़्यादा गड्ढे होंगे ना वहाँ पर सुए आ जाएंगे, वो मैं बात कर रहा हूँ चूहों की, ये है सुआ। तो सुआ लोक संगीत है छत्तीसगढ़, सुआ छत्तीसगढ़, जहाँ पर भरा हुआ है कोई भी अन्न वगैरह धान वगैरह होगा तो वहाँ पर चूहे तो आएंगे ही, रैट्स तो आएंगे ही, तो वो छत्तीसगढ़ सुआ भी। पंखीड़ा राजस्थान का, तो पंखीड़ा ऑलरेडी बता चुका हूँ, पंखीड़ा है, सुवटिया है, मांड है, ये सभी राजस्थान के हैं, कालबेलिया वगैरह। पंखीड़ा राजस्थान का लोकगीत है जो राजस्थान के किसानों के द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है, पंखीड़ा राजस्थान। अब यहाँ पर बिरहा का मैंने आपको बताया,
बिरहा किस क्षेत्र का है? बिरहा जो उत्तर प्रदेश का, तो ये बघेलखंड के क्षेत्र में, बिरहा को अहिर से भी रिलेट किया था। तो बघेलखंड के क्षेत्र में अहिर या बिरहा के लोकगीत गाए जाते हैं। तो आपकी बिरहा हो जाएगा बघेलखंड। मध्य प्रदेश के लोकगीत आप देखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। भजन, दादरा, चतुरंग, धमार, ध्रुपद, गजल, होरी, ख्याल हैं। इन शैली पर आधारित रहते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कुछ शैलियाँ हैं। अब झुरी गीत मैंने झरना हिमाचल प्रदेश करके बताया था आपको, झुरी गीत है हिमाचल प्रदेश से। कालबेलिया हैं, ये लोकगीत है, काफ़ी बार पूछा जाता है, यूनेस्को की अमूर्त विरासत में भी शामिल है, 2010 में ऐड किया गया था। तो कालबेलिया है राजस्थान का, कालबेलिया समुदाय राजस्थान का है। कालबेली राजस्थान है, काफ़ी ज़्यादा तापमान रहता है इधर, तो कालबेली है। देवर गीत, देवर गीत है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ का देवर गीत है, देवर छत्तीसगढ़। ढोला मारू राजस्थान की एक रोमांटिक कहानी है, ढोला मारू ध्यान रखना राजस्थान की। महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा, ये सभी फैक्ट हैं क्वेश्चन से उठाए गए, तो इस टाइप से आपको लैंग्वेज लग रही है। महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ससुराल पति का घर और मायका अपने पिता का घर का वर्णन करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, ये पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, ओवी लोकगीत, ओवी लोकगीत महाराष्ट्र से, ओवी महाराष्ट्र। और ये जो ओवी लोकगीत महाराष्ट्र का है, यहाँ ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ससुराल पति का घर और मायका अपने पिता का घर का वर्णन करने के लिए, अपने पिता या फिर पति के घर का वर्णन करने के लिए महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाएं ओवी लोकगीत गाती है। कौन सा? ओवी, ओवी महाराष्ट्र, ओ माय गॉड महाराष्ट्र, ओवी। नेक्स्ट सवाल, दार हला बाव हला गीत किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर हला, हला मिजोरम, कहाँ का है? मिजोरम। दार हला बाव हला ये मिजोरम के लोकगीत है, फोक म्यूजिक है मिजोरम की। तो मिजोरम के जो फोक म्यूजिक है वो मज़ेदार है, मज़ेदार है, मिजो मज़ेदार। और बाव हला, दार हला बाव हला, ठीक है। मांडो, मांडो मैंने कहा मान राजस्थान का, मांडो गोवा का है। और बात करूं येरिलू, येरिलू गीत को नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है, ये फैक्ट से भी आ चुका है। येरिलू नागालैंड का युद्ध गीत है, नागालैंड का युद्ध गीत है, नागालैंड का युद्ध गीत है आपका येरिलू, ठीक है, येरिलू हो जाएगा, येरिलू नागालैंड। भवैया मैं बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल का भटियाली भवैया। तो भवैया उत्तर पश्चिम बंगाल, पश्चिमी असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों के पूरे उप हिमालयी क्षेत्र में लोकप्रिय लोकगीत हैं भवैया। गोवा राज्य के साथ साथ लोकनाट्य रूप रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो रणमाले हैं ये गोवा में, गोवा की रण में चले जाओ टूर करना तो रणमाले, बीच पे चले जाओ तो ये रणमाले हैं, रण के माले गोवा, रणमाल, ठीक है। तो इसके लिए रणमाले आपको गोवा जाना पड़ेगा रणमाले लोकगीत सुनने के लिए। दुलपोड, दुलपोड हैं ये भी गोवा का है, ठीक है, दुलपोड हैं। वहाँ पर जो धूल है वो बीच पे क्या हो गई है? लेट चुकी है, वो पोड जाना, लेट जाना इधर बोलते हैं। तो दुलपोड, दुलपोड गोवा के नृत्य गीत का एक रूप है जो आमतौर पर गोवा के जीवन, खासकर ईसाइयों के जीवन का वर्णन करता है। तो दुलपोड है गोवा का, रणमाले गोवा का है और मांडो भी गोवा का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, जन्म संस्कार के समय गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है सोहर गीत। सोहर गीत है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उस पर विशेष, ये सोहर गीत है जन्म संस्कार के समय बिहार में कहा जाता है इसको। तो सोवर गीत है बिहार का, सोवर बिहार, हर बिहर, ये भी यहाँ भी हर, यहाँ पर हर, तो बिहार सोहर। रशिया उत्तर प्रदेश का बता चुका हूँ। और राजस्थान में लोटिया त्यौहार पर लोटिया, लोटिया गीत है वो राजस्थान का, ध्यान रखना, लोटिया गीत है वो राजस्थान का, लोटिया राजस्थान। पंडवानी छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली है, पंडवानी जहाँ पर महाभारत की कहानियों का वर्णन है, पंडवानी छत्तीसगढ़, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है पंडवानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भवैया पश्चिम बंगाल का है, मांड है राजस्थान का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। माला जमदी का, मदिका दप्पू आंध्र प्रदेश का है, मदिका दप्पू ये ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम्स में, दप्पू, दप्पू आंध्र प्रदेश का, मदिका दप्पू। और माला जमदिका ये भी आंध्र प्रदेश का। टिकीर, गोलपरिया, कामरूप, टोकरी गीत, बिहू गीत ये मैं बता चुका हूँ असम का। टिकीर है मतलब जो सामान आपको एक तरीके से गोल है, आपकी टोकरी है, बिहू गीत है असम का। माला जमदिका आपने देखा, मदिका दप्पू देखा, दप्पू आंध्र प्रदेश है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का भी है, विशेषकर छत्तीसगढ़ का। बाउल है,
बाउल इस टाइप से, बाउल है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का। बाकी भटियाली और भवैया पश्चिम बंगाल, बहुला पश्चिम बंगाल, बहुल बाउल कहो बहुला कहो ये पश्चिम बंगाल का है। बाउल एक टोकरी कटोरी को भी बोलते हैं बोल, और ये भी बाउल इस टाइप से हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से बाउल जुड़ा हुआ है, बंगाल बाउल है, भटियाली हो गया, दोहा गरबा गुजरात हो चुका, भावगीत कर्नाटक बता चुका हूँ, अभंग गोंधार पोवडा, पोवडा महाराष्ट्र काफ़ी बार पूछा है, लावणी नृत्य भी है महाराष्ट्र का, ये ध्यान रखना आप। पोवडा, पोवडा महाराष्ट्र का है, पोवडा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार आ चुका, पोवडा है महाराष्ट्र का, महान राष्ट्र पोवडा, पोवाडा महाराष्ट्र, अभंग गोंधार लावणी ये सभी महाराष्ट्र के, संबलपुरी ओडिसी ओडिशा के हैं। जुगनी, जुगनी है ये पंजाब का, जुगनी, जुगनी ये आप अभी ऊपर सवाल भी आया था जुगनी से रिलेटेड, जिंदुआ करके कहाँ का, पंजाब का, जुगनी जिंदुआ मैया ये पंजाब के है, मैया पंजाब। और सिक्किम की बात करें तो भूटिया, लिंबू, लेप्चा। अब आप कमेंट करके बताओ जो भूटा गीत हैं, ऊपर मैंने बताया है भूटा गीत किस राज्य से संबंधित हैं, सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे ताकि पता चले एक्टिव रूप से कितने कैंडिडेट वीडियो देखते रहें। भूटा गीत ऊपर ही बता चुका हूँ। लेप्चा लिंबू ये भूटिया है, भूटिया अलग है, सिक्किम भूटिया है वो सिक्किम है, भूटा अलग है। लेप्चा लिंबू भूटिया सिक्किम। बोरगीत बाल, श्यामा संगीत राम प्रसादी ये मणिपुर के हैं, बोरगीत दोस्तों मणिपुर का है, श्यामा संगीत राम प्रसादी मणिपुर का है, मणिपुर का राम प्रसादी बोरगीत। और बात करें अरुणाचल प्रदेश से, काफ़ी बार पूछे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश को, तो रट्टी डालो, चालो अरुणाचल प्रदेश, चालो अरुणाचल प्रदेश, आजी लामू, रोपी, हुरकानी, पोंग, बुया पोपीर, रेखमपड़ा, न्योगा ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। चालो आजी अजी चालिए अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर रोपी, हुरकानी, पोंग, बुया पोपीर, रेखमपड़ा, न्योगा ये आपको न्योगा ये अरुणाचल प्रदेश के लोकगीत है। 10 कठिया पूछा जाए तो आप कहेंगे 10 कठिया ओडिशा का, ओडिशा 10 कठिया, 10 कठिया ओडिशा, 10 ओड ये भी डश है ना, डश डिश डश, 10 कठिया ओडिशा है। बाकी ऊपर आप देख पा रहे हो चालो आजिलामू, रोपी, हुरकानी, बार बार बल दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। एक बार पीडीएफ देख लेंगे तो बार बार जब चीज़ें सामने आएंगी ना तो उसको आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो। पंजाब में प्रसिद्ध लोकगीत की बात करें तो जुगनी है, जुगनी बता चुका हूँ, सुहाग है, और यन वाले घोरियन, बोलियन, सीथियन ये पंजाब के, टप्पा पंजाब का है। एक पूछा हुआ सवाल है हेलिया मल्लू गीत, हेलिया हेलिया मल्लू गीत है नागालैंड का, हेलिया मल्लू गीत नागालैंड, याद रखिएगा हेलिया मल्लू नागालैंड का। और बिहार के प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में कवर करते हैं ऑफिशियल स्टेट के लोकगीतों के नाम। बिहार के प्रमुख लोकगीत जैसे सोहर का बता चुका हूँ, जन्म उत्सव पर ये गीत गाया जाता है, सोहर बिहार का है। मिथिलांचल में राम विवाह के अवसर पर समरी गीत, समरी गीत राम विवाह के अवसर पर बिहार मिथिलांचल में गाया जाता है समरी गीत। गीतों की समरी आ गई बिहार में राम विवाह पर, राम विवाह पर तो कहना ही क्या, मिथिलांचल बिहार में, ठीक है, जहाँ पर हार नहीं होगी, बिना हार के समरी गीत आप गाएंगे। डोमकच, डोमकच भी बिहार का है। समदाउनी बेटी की विदाई पर यह गीत गाया जाता है बिहार में, समदाउनी, समदाउनी बेटी की विदाई पर बिहार का। होरी और जोगिड़ा गीत भी बिहार के हैं। सामा चकेवा, लोरी की, बिरहा गीत ये बिहार का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। लगनी, खोदा पाड़ने की गीत, चौंचर और रोपनी ये आप गीत देख रहे हो बिहार के। अब यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफिशियल स्टेट के सॉन्ग, गीतों के आधिकारिक राज्यों के आधिकारिक सॉन्ग भी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल सॉन्ग है ना, वो है माँ तेलुगु थली की, माँ तेलुगु थली की आंध्र प्रदेश का है। असम का है ओमुर अपुनरदेश, ओमुर अपुनरदेश असम का है, ओमुर अपुनरदेश असम। बिहार का है मेरे भारत के कंठहार, बिहार मेरे भारत के कंठहार। छत्तीसगढ़ का है अरपा पैरी के धार, छत्तीसगढ़ अरपा पैरी के धार। गुजरात जय जय गरवी गुजरात। कर्नाटक का है जया भारत जननी तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। मध्य प्रदेश का मेरा मध्य प्रदेश ये। महाराष्ट्र का जय जय महाराष्ट्र मजा। मणिपुर का सना लिबक मणिपुर। ओडिशा का बंदे उत्कल जननी, उत्कल उड़ीसा। पुदुचेरी तमिल थाई वल्थू, पुदुचेरी और तमिलनाडु का सेम है, तमिल थाई वल्थू। उत्तराखंड का उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। सिक्किम का है जहाँ बागचाप तिस्ता रंगीत। काफ़ी राज्यों के ऑफिशियल स्टेट म्यूजिक है ही नहीं, और तो सिक्किम का यहाँ पर जहाँ बागचाप तिस्ता रंगीत। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश समय तथा खुद को इते
इतिहास के पन्नों में। उत्तर प्रदेश समेटता है खुद को इतिहास के पन्नों में इस टाइप से। सिक्किम का जहाँ बागचा तिस्ता रंगित है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ हटकर दिख रहा है नाम, सिक्किम जहाँ बागचा तिस्ता रंगित। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी स्टेट के ऑफिशियल सॉन्ग है वो आपके सामने है। बाकी प्रमुख सॉन्ग जहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सवाल आते हैं, 2 सवाल आ चुके हैं, वो सारे फैक्ट हैं। पीडीएफ फाइल में एक बार रिवाइज कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जल्द पीडीएफ फाइल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट हैं जो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का अभी बेहतरीन ऑफर चल रहा है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर देना, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद, बाय बाय।